मैं सुशील मलिक, आप देख रहे समाज का दर्पण। और भाई हरियाणा के सापला में है। तो भाई जिस तरीके से सबने बेरा कि भाई कल 10 तारीख को भाई सीज फायर हो गया है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जो तनाव चल रहा था उसको लेके जो भाई ट्रंप बीच में भाई प्रधान की भूमिका में निभाई या चौधरी बन के आया। और उन्होंने एक अमेरिका ने ट्वीट किया और उसके बाद दोनों देशों की तरफ से सीज फायर का भाई ऐलान हुआ। हालांकि कल रात को 3 घंटे बाद पाकिस्तान ने फिर दोबारा मतलब भाई सुनने में आया अलग अलग जगह पे फिर सीज फायर का उल्लंघन किया। तो आम जनता है भाई इस पूरे मामले को लेकर उनके अंदर क्या चल रहा है पता है नहीं है, वो सब चीजें थोड़ा भाई पूछते हैं। नमस्कार भैया, कैसी चल रही है दुकानदारी? दुकानदारी ठीक ठाक है भैया, इस टाइम कुछ तो मंदी चल रहा है। कुछ सुनने में आया युद्ध वुद्ध हो रहा था? हाँ, सुनने में तो आया भैया। तो अब सीज फायर हो गया, मतलब रुक गया है। रुक गया तो सही हुआ या अभी थोड़ा भारत को और आगे बढ़ना था? भाई, इस बातों में तो भारत को पाकिस्तान को अच्छी सबक सिखाना चाहिए, क्योंकि भारत को अभी पाकिस्तान को अच्छी ढंग से सबक सिखाना चाहिए ना। क्योंकि पाकिस्तान बार बार जैसे आतंकवादियों को भेज दे हिंदुस्तान में, हमला कर देते हैं, बेरहमी लोगों को जान ले लेते हैं, उसके हिंदुस्तान को कुछ और सबक सिखाना चाहिए पाकिस्तान को। तो इस बार ये पता चला था आपको कि भाई जैसे पहलगांव में वो महिलाओं को जो घूमने गए थे परिवार के साथ, उनसे धर्म पूछकर मारा गया था। और उसके बाद भाई मोदी जी ने इसका ऑपरेशन का नाम भी सिंदूर रखा, क्योंकि भाई हमारी माता बहनों का सिंदूर उजड़ा। तो उस हिसाब से जो मोदी जी कह रहे थे मैं माटी में मिला दूंगा, ढूंढ ढूंढ के निकालेंगे, उनके आकाओं को खत्म कर देंगे, तो वो चीज मतलब 3-4 दिन में ही बंद हो गई। इतना जो जितना कहा उतना तो भाई लेखन में आया नहीं। जितना कहा ना मोदी जी की मैं करूंगा, इतना करा नहीं। इतना और इस हिसाब से कुछ और होना चाहिए। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो 3 दिन में 4 दिन में लड़ाई खत्म होगी, इससे कुछ पाकिस्तान पे फर्क पड़ेगा? उसके अंदर डर बैठेगा? डर तो बैठेगा, बाकी और अच्छी ढंग से 2-3 दिन ना और उसको सताना चाहिए और रगड़ देना चाहिए। और रगड़ देना चाहिए, फिर पता चल जाए कि हिंदुस्तान के पास कितने पावर है, कितने पावर में हिंदुस्तान है। इतने करा नहीं, बाकी 2-3 दिन और उसको रगड़ना चाहिए ढंग से। तो ये जिस तरह अमेरिका बीच में आ गया, उसने ट्वीट कर दिया और कह दिया दोनों देशों को कि भैया युद्ध को रोक दो, तो ऐसे अमेरिका की मान लेनी चाहिए? ऐसे कैसे मान लेना चाहिए? अमेरिका तो भाई बिचौलिया बन जाते, बीच में आ जाते। जब हमारे माए बहन को सिंदूर उजाड़ा उस टाइम नहीं अमेरिका समझाया पाकिस्तान को कि ऐसे आतंकवादी हो हमला मत करवाओ, ऐसे न करवाना चाहिए ना। उसको अमेरिका के बोलना चाहिए, इससे पहले कर देना चाहिए ना, वो करा नहीं ना। और अमेरिका ने ये भी नहीं बोला कि ले भाई पाकिस्तान कुछ लिख के दे मुझे, लिख के दे, दोबारा हमला नहीं करेगा, या जो आतंकवादियों को तू पाल रहा है वो बंद कर देंगे, ऐसे तो कुछ नहीं बोला। उसका भाई बीच का ही काम है, बस उसको बोल देना चाहिए लिख के दो कि हम बार बार कुछ नहीं करेंगे, इसके बाद हमला नहीं करेंगे। ये कुछ हुआ नहीं, बाकी जितना कहे उतने देखने में कुछ आया नहीं। मतलब जितनी उम्मीद थी मोदी जी से उस उम्मीद पे नहीं खरे उतरे, जितने बोले तो उतने नहीं उतरे। तो इसलिए लोग बाग इंदिरा गांधी जी को भी याद कर रहे थे कि भाई इंदिरा गांधी जी ने 1971 में 93,000 पाकिस्तान सैनिकों को घुटनों के बल ला दिया था। वो बात तो भाई सुनने में जरूर आया था, हम लोग देखे तो नहीं थे, लेकिन सुनने में जरूर आए थे। हम लोग किताबों में जरूर पढ़े थे। हाँ, लेकिन इतने भाई मोदी जी जो कह रहे थे कि मोदी हम ये कर देंगे, हम मिट्टी में मिला देंगे, इतने भाई हमारे लोग की नजर में आए नहीं। तो आपको क्या लग रहा है क्यों मोदी जी थोड़ा ढीले पड़ गए? मोदी जी ढीले पड़ गए। अब भाई इसको तो मामले में बस सरकार ही बता सकते हैं, हम लोग क्या बताए। क्योंकि अच्छे से सेना लड़ भी रही थी, ताबड़तोड़ एक्शन कर रही थी, तो कोई कमी नहीं रख रही था पाकिस्तान तो बहुत अच्छे ढंग से लड़ रहे थे। सैन्य में तो कोई कमी हम लोग बताने, सैन्य तो हिंदुस्तान का सेना बहुत अच्छे ढंग से लड़ रहे थे। सैन्य तो बहुत अच्छे काम कर रहे थे। बाकी सरकार ने समझौता कर लिया इसके मामले में, तो सरकार ही बताएगा कि क्या करना चाहिए। पर पाकिस्तान ने तो 3 घंटे बाद दोबारा फिर शुरू कर दिए गोलीबारी। वो तो करते ही रहेंगे, इसमें कुछ समझौता हो ना, फिर देखना वो बाद नहीं आएगा न 2 महीने 4 महीने फिर हो जाएंगे। तो क्या नाम भाई? अच्छा, कोई ना, यहीं के हो? कैसा काम धंधा? युद्ध चल रहा था, बेरा था? बिल्कुल जी। और ये युद्ध रुक गया, बेरा है? इस बारे में नहीं पता। नहीं रुक गया। कल अमेरिका ने बोल दिया भैया दोनों देशों से कि अपना सीज फायर कर लो, यानी कि युद्ध को विराम कर। क्या इसमें?
क्या फायदा, क्या क्या गारंटी है पाकिस्तान कुछ करेगा नहीं इसके बाद में? वो जो उम्मीद कुछ थी लिख के दे रहे हो वो, कुछ भी ना दे रहे। तो बस तो कोई फायदा ही नहीं हो जा रहा, इसको क्यों छोड़ रहे हैं ले लपेटे में? पाकिस्तान को और तो मोदी जी क्यों ना ले रहे लपेटे में, क्या दिक्कत आ गई? अब वो देखो जी, वो वही बात है, राजनीति है, दो तरीके के काम है इसमें। किसी किसी की बुद्धि किसी टाइम भी पलट सकती है, मतलब ये सरकार है, बुद्धि है, कुछ भी लगा लो। कई और चीजों का प्रेशर पड़ा होगा मोदी जी के ऊपर भी कि नहीं भाई ऐसा करो, आप आपस में मत लड़ो, ये तो क्या होता है, और चीजों का नुकसान हो सकता हो। लेकिन बता रहे थे कि जब भाई इंदिरा गांधी जी थी तो उन पर भी अमेरिका ने प्रेशर डाला, पर इंदिरा गांधी जी नहीं मानी। अटल बिहारी वाजपेयी जब कारगिल युद्ध हुआ, जब भी अमेरिका ने प्रेशर डाला, अटल बिहारी वाजपेयी भी नहीं माने और पाकिस्तान को खदेड़ा। अब जब सब कुछ है, आज भारत के पास एक से एक एडवांस हथियार, मिसाइल, राफेल, सब कुछ है। और फिर सर इंदिरा गांधी नहीं है ना, गांधी नहीं है, दिक्कत ही तो है। अगर आज इंदिरा गांधी जी होती तो आज क्या हाल होता पाकिस्तान का? पाकिस्तान होता ही नहीं, खत्म था। खत्म। और बहुत से अंधभक्त और गोदी मीडिया 3 दिन से खत्म तो मोदी भी कर देगा, खत्म मोदी करने में कसर नहीं छोड़ रहा। पहले जवानों को कहा जाया करता था अभी रुको, अभी तुम हमला मत करना, और मोदी जी का कहना ये नहीं है। मोदी जी कह रहा तुम एक्शन लो, आगे मैं देख लूंगा। लेकिन अब ये जो कल मान तो ली बात है अमेरिका की, मोदी जी ने ये मानी है, और इसका कोई रिजल्ट थोड़ा आएगा। क्या 100% को लिख के दे रहा है कि पाकिस्तान कुछ करेगा नहीं बाद में? ना लिख के तो कोई ना, पाकिस्तान ने तो बल्कि 3 घंटे बाद फिर दोबारा शुरू कर दी गोलीबारी। वो तो मान भी ना रहा, वो तो अमेरिका की भी ना मान रहा पाकिस्तान। फिर जब भी तो कह रहा हूँ झाड़ दो, क्यों छोड़ रहे हैं, क्यों छोड़ रहे हैं इसको? मौका है, मौका है, ये लास्ट मौका है। मतलब जो कहावत है, अधमरे सांप ने ना छोड़ना चाहिए। छोड़ना ही नहीं चाहिए, लकीर भी मत छोड़ो उसकी, तो और नुकसान दे होगा। दे रहा है, देगा कहाँ से, दे रहा है तो और कितना नुकसान करवाएंगे हम भारत वाले। तो सब कुछ दिया, छत दी, घर दिया, सब कुछ दिया, करोड़ 165 करोड़ रुपए दिए थे जब इनको कर्जे के लिए, जब इनके सर पे तरफ ताल भी नहीं थी, क्या था इनके पास? कुछ भी नहीं था पाकिस्तान के पास, दिया कुछ भी हमारे आई है, और हमारे साथ युद्ध कर रहे थे, फिर क्या फायदा पाकिस्तान का? और इस सीज फायर के बाद तो पाकिस्तान वाले मिठाई बांट रहे, नो कह जी हम जीत गए। क्या बिगड़ गया हमारा? क्या उखाड़ क्या लिया? पता ना, उखड़ा है, हरियाणा में उखड़ा हो, दिल्ली में उखड़ा हो, यूपी बिहार में उखड़ा, कहीं भी बता दो आपके क्या भारत में नुकसान किया इन्होंने, एक भी जगह बता दो। ना कुछ भी ना करा उनका। पाकिस्तान में बताओ, पाकिस्तान की 10 जगह ऐसी है जो जहाँ नुकसान हुआ है। हाँ हुआ है ना, ये मोदी बेस्ट है, मोदी जी के लिए कोई बोल नहीं है, मोदी ठीक है अपने लिए। तो आपने लगना मतलब ये चाहिए था थोड़ा हफ्ता 10 दिन और जो अपने आर्मी कार्रवाई कर रही थी करने देना चाहिए था। करने देना नहीं, हटाना चाहिए था उनको, सबको हटा दो, आर पार हो जाएगा। आर पार बस कर दो इनको, ये इलाका अपने कब्जे में लो, अपना तो पाकिस्तान को हिंदुस्तान भाई। चलो ठीक है, तो थोड़ा और बूझ लें। राम राम ताऊ, ठीक हो? हार रहे हो जीत रहे हो, खेला करो ताश। देखो देखो, ये रहा इंडिया पाकिस्तान का जो ये युद्ध चल रहा था, खत्म हो गया, हार रुक गया। रुकना चाहिए था, और आगे होनी कार्रवाई चाहिए थी। साफ काम हो जो है भाई, क्या नाम है? नाम अजय कुमार। यारी के हो? थोड़ा बैठ जा, आ जाना है, पता यार जवान है, लूट गया। बैठ जा भाई, इतना ही बोलना था। कर दो साहब। किसने? पाकिस्तान ने। तो ये तो हो गया सीज फायर, मतलब रुक गया। दोबारा फिर चालू करवा दो। कौन करवाओगा? वो कराओगा जी, न करना है वे कर दे कि मना के छोटा मोटा, फिर अब दोबारा चालू हो जाएगा। उसने तो रात में भी हरकत कर दी थी पाकिस्तान ने 3 घंटे बाद से। फिर करना चाहिए फिर। क्या लगा बहुत से इंदिरा गांधी ना याद करें भाई, इंदिरा गांधी होती तो कुछ और होता आज मामला। लगे है भाई सब कुछ होता है, लोगों बताओ। राम राम भाई, दोगे 2 मिनट फिर चल लें।
तो यो जो भाई सीज फायर होया ठीक होया या इब और चलना था? भाई कुल मिला के गलत भी होया ठीक भी होया है। अपने जमाने में भी होते यार सारे डालते हैं, वो चल रहा था। लेकिन पीओके लेना था, मौका था, पीओके काबू में नहीं आया। तो जो भाई जो सिंदूर ऑपरेशन रखा महिलाओं का मान सम्मान का, तो उस हिसाब से कार्रवाई जल्दी नहीं रोक दी? हाँ जल्दी रोक दी उस हिसाब से ना, पीओके अपने कब्जे में हो जाए, इतने आतंकवादी मरे इतने और मर जाए आतंकवादी कर जाए। अच्छा बहुत से नु कह रहे थे अंध भक्त भी और बड़े टीवी चैनल वाले भी कि भाई इस बार है ना पीओके हाथ में है, फिर यो अमेरिका की बात क्यों मान ली, क्या लगा? भाई अमेरिका की ये बताओ भाई, इतने तो वो कोने गलत मान रहे हैं। नहीं वो अमेरिका ने वो कर दिया ट्वीट और कह रहा भाई हमने करवा दी दोनों के बीच समझौता के भाई कोई सीज फायर तो ये फिर भी करेंगे, पाकिस्तान में रुकने वाले थोड़ा ही ना, ये पुण्य इतना कमता है, देख रहे भाइयों, मतलब ना मानने को नहीं। वो होने के बाद में सीज फायर होने के बाद में वो कर रहे हैं, अब भाई समझौता हो गया, उस दिन नहीं करे 8 बजे रात रहे। तो आपने लगा कि भाई इंदिरा गांधी के टाइम भी अमेरिका ने दबाव बनाया था और कारगिल युद्ध में भी अटल बिहारी वाजपेयी भी दबाव बनाया था, उन्होंने दबाव ना मानना तो भाई मोदी सरकार किस तरह मान गई दबाव? भाई ये सरकार बताओ ही बात न दे, आपने क्या लगा है? हमने तो लगे गलत होया ही भाइयों, भाई इतनी जल्दी ना रुकना चाहिए था, रोकता जाता उसकी कोई दिक्कत रही, पर पीओके लेना था मेन चीज थी, या मौका भी था। हाँ मौका था ही, बाद में पीओके काबू करना था। और जो हरकत करी आतंकवादियां ने उस पे भाई मतलब और भी वर्ल्ड में देश मतलब आवाज भी नहीं उठा रहे थे भाई ऐसी क्यों हिंदुस्तान कर रहा है कार्रवाई, तो आगे हो सका था मामला, ये दोबारा नहीं मिलेगा मौका। भाई बेर आ गए मौके क्या बताऊंगा। तो ये सब चीजें हैं भाई यहाँ की, और बाकी भाई आने वाला समय कि भाई पाकिस्तान कितना भाई अपने भाई रुकता है या ऐसी हरकतें चलती रहेंगी होती रहेंगी, तो आने वाला भाई समय बताए। तो वीडियो को ज्यादा शेयर करना, अपनी राय जरूर देना। सभी भाई साथियों मेरी राम राम।